आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में दिया है कि ए ग्लास विंडो इज टू बी फिटेड इन एन एल्युमिनियम फ्रेम। किसी ग्लास विंडो को कहाँ फिट किया जा रहा है? एल्युमिनियम फ्रेम में फिट किया जा रहा है। द टेम्परेचर ऑन वर्किंग डे इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस क्या है? वर्किंग डे का टेम्परेचर है। ग्लास विंडो को मेज़र किया गया कि उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। ओके, करें व्हाट शुड बी साइज ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम। एल्युमिनियम फ्रेम की साइज कितनी होनी चाहिए ताकि देयर इज़ नो स्ट्रेस इन द ग्लास इन विंटर इफ़ इवन टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी चला जाए तो भी उसमें स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनरली जब टेम्परेचर कम होता है तो मेटल्स क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। तो वो कह रहा है कि ग्लास में बिल्कुल भी क्या होना चाहिए? स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ग्लास और एल्युमिनियम के लिए उसने दे रखा है कि ये उनकी क्या है? वैल्यूज़ हैं, ये गिवन है हमारे पास। तो ये केस तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब दोनों की लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। तो उस केस में क्या होगा? कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेंथ देखते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ एल्युमिनियम ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी, यहाँ अल्फ़ा ए एल कर लिया, ये इक्वल हो जाएगा किसके? एल ऑफ ग्लास 1 माइनस अल्फ़ा जी डेल्टा टी। ओके, नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब क्या करते हैं? हमें यहाँ से वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एल ए एल हमें कैलकुलेट करना है। 1 माइनस एल्युमिनियम के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा टी कितना आएगा? जीरो के साथ कंपेयर किया जाए 0 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या जाएगा? 40। ओके, इज इक्वल्स टू एल जी की वैल्यू कितना है? 20। 1 माइनस ये क्या है? 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 40। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एल ए एल 1 माइनस ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻4। ओके, इज इक्वल्स टू इधर 21 माइनस इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁻4। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? इसको माइनस कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 1 में से काफ़ी छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो ये आएगी हमारे पास 0.99904 इज इक्वल्स टू 20 इंटू यहाँ पे भी छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो ये भी क्या आएगा? 0.99964। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? लेंथ कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ एल्युमिनियम यहाँ से कितना आ जाएगा? इस वैल्यू को अपॉन में भेज देंगे। 20 इंटू 0.99964 अपॉन में 0.99904। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिवीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, इसमें कितने का है? बहुत, ये वैल्यू 1 से मतलब इस वैल्यू से बड़ी है। तो मतलब ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? थोड़ी इंक्रीज़ होके आएगी। तो लेंथ ऑफ जो एल्युमिनियम आएगा वो क्या होगा? 20 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो इसकी वैल्यू डिवाइड करने पर कितनी आएगी? 20.012 सेंटीमीटर आएगी। ओके, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यू कम आएगी या ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली क्या होगी? बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, अब क्या करते हैं? सेम केस किसके लिए हम लोग करते हैं? उसकी जो विड्थ है उसके लिए करते हैं। ओके, तो ब्रेथ के लिए भी हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो बी फॉर, ये हमने क्या किया था? लेंथ के लिए फाइंड किया था। ओके, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा हमें। तो फॉर विड्थ, विड्थ के लिए क्या होगा हमारे पास? विड्थ के लिए हमारे पास होगा, तो बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बी ऑफ एल्युमिनियम 1 माइनस अल्फ़ा ए एल डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बी ऑफ ग्लास 1 माइनस अल्फ़ा जी डेल्टा टी। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं? वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बी ए एल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। 1 माइनस ये तो सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या आएंगी? सेम ही आएंगी। ये भी कितना है? 24 है इंटू 10⁻⁻6 इंटू 40 इज इक्वल्स टू विड्थ उसने ग्लास की कितनी दे रखी है? 30। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 1 माइनस ये कितना दे रखा था उसने? 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू
40। ओके, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, बी ऑफ एल्युमिनियम, इसको माइनस करेंगे, सेम वैल्यू आएगी, तो उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से 0.99, एक 9 छूट गया, 04 इज इक्वल्स टू, यहाँ 30 इंटू, ये वैल्यू भी सेम आएगी, कितनी आएगी 0.99964। ओके, अब यहाँ से विड्थ ऑफ निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30 इंटू 0.99964 डिवाइडेड बाई 0.99904। इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30.018 सेंटीमीटर। तो हमें इतना रखना होगा उसका फ्रेम एल्युमिनियम का, ठीक है। उसकी लेंथ कम से कम कितनी रखनी होगी, इतनी रखनी होगी, ताकि विंटर के केस में अगर क्या होता है, मतलब कोई भी वो होता है, मतलब मेटल्स क्या होती हैं सिकुड़ती भी हैं, तो भी ग्लास में स्ट्रेचिंग नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा, ब्रेथ होगी, और वो क्या होती है उसकी लेंथ ही। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज है। ओके।